हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। यदि और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं सब्जेक्टिव का तो हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप साइंस का, सोशल साइंस का आप सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा चतुर्थांश समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, पूरा सर्कल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। चलिए अब जो है इसको हम आधा और काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। अब अर्धवृत्त हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बोलिए कि 1/2 कर दीजिए आधा और पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि इसको क्या करिए, इसको 4 पार्ट में बांट दीजिए, तो आप क्या बोलिएगा, ये चतुर्थांश कहलाया जाएगा। मतलब जो सर्कल का 4 हिस्सा का एक हिस्सा जो है वो चतुर्थांश कहलाया जाएगा। तो हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं 4 हिस्सा में एक हिस्सा है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। हाँ देखिए, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री भी हो जाएगा ना एक थीटा इसका। तो याद रखिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यदि वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या बोलिएगा, पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त में आधा वाला पूछेगा, आधा वाला, तो अर्धवृत्त का क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब क्या बोल रहा है, जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है, तो 1/4 तो देखिए आपको मिल जाएगा और पाई का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर नहीं मिलेगा, आर तो नहीं है ना। तो आर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। आर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर आर कैसे निकलेगा, जिसका परिधि, मतलब वृत्त का परिधि दे दिया 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि किसको बोलते हैं, देखिए इसको भी क्लियर समझा दीजिए। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, तो इसका जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो वृत्त का परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि लिख दिए 22, और यहाँ वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है, तो लिख दिए। अब देखिए परिधि 22 दिया, 22 लिख दिए, 2 का 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7, और आर तो दिया नहीं है तो आर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा ना, ये 22/7 क्या होगा, पलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। 2 जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 22 से 22 कट जाएगा, 7/2 क्या हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, 7/2। अब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 पाई स्क्वायर। तो 1/4 किए, पाई का मान कितना, 22/7 रखिएगा, और आर स्क्वायर मतलब आर का जो मान निकला 7/2 और 7/2 रखें। तो यहाँ रखने के बाद क्या करिए, देखिए 7 से 7 काट दिए, बिल्कुल कट गया। 11 बार में देखिए यहाँ पर 22 भी कट गया, तो यहाँ पर देखिए 11 बचा, यहाँ 7 बचा, और नीचे और 4 और 2 बचा, तो 11 7 77/8। या तो 77/8 होगा, या तो इसको डिवाइड करिएगा तो 9.625 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु ए का जो निर्देशांक दिया ए बी और बी का निर्देशांक दिया -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले एक दूरी बना दी है ए बी और इसका नामकरण कर दिए x1 y1 x2 y2। चलिए दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी की दूरी का फॉर्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, रूट लगा दीजिएगा। अब देखिए x2 क्या है, -1 है, x1 भी क्या है, -a हो गया, और y2 क्या है, -b है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा, भी माइनस है। तो याद रखिएगा क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ए और ए क्या हो जाएगा, -2a का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और -b और -b क्या हो जाएगा, -2b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए -2a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -2a और -2a, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 4a स्क्वायर हो गया। यहाँ भी माइनस माइनस कटेगा तो 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी आपका 4 है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 हो जाएगा √4, और ब्रैकेट में कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये वाला इसका रूट में ही रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, ए बी का दूरी हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए
कोई एक बिंदु है, उसका निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है। मतलब देखिए समझिए, मान लीजिए हमारा एक कोई बिंदु है, हमारा कोई बिंदु है, ये बी है और ये मेरा क्या है, ए है, ठीक है। ये मेरा बी है, ये मेरा ए है। इसका निर्देशांक दिया -1 7, इसका निर्देशांक दिया 4 -3। अब इसको कोई सी बिंदु, सी नाम का जो कोई बिंदु है वो 2:3 में बांट रहा है। मतलब देखिए इधर 2 हिस्सा है, इधर का हिस्सा 3 हिस्सा, 2:3 में बांट रहा। तो जो बटेगा वो क्या हो जाएगा, M1 कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा और M2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सी का XY निकालने के लिए एक विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए ये सी का XY निकालने के लिए M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, फिर कॉमा दीजिएगा M1 y2 प्लस M2 y1 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इतना करने के बाद आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। M1 का मान देखिए, तो यहाँ पर आप दिखा देते हैं आपको। देखिए M1 का मान यहाँ कितना 2 है, देखिए ये M1 है। और x2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और M2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और x1 आपका कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और M1 प्लस M2 2 + 3 हो जाएगा। यहाँ सेम चीज़ की M1 का मान बैठा दिए। और y2 कितना है -3 है, -3। M2 कितना है आपको 3 है तो 3 कर दिए। और M1 जो आपका है, सॉरी y1 कितना है, तो y1 यहाँ 7 है, वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद देखिए 4 दूनी 8 हो गया और माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 3 जाएगा, बटा 5 का 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 तो -6 और 7 1 ही, तो -6 + 21 बटा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5, तो 5 बटा 5 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस -6 प्लस 21, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 15। दोनों में से साइन कौन बड़ा है, ये, तो 15 बटा 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 3। तो ये क्या हो गया, सी का निर्देशांक निकल गया 1 और 3, सी का निर्देशांक निकल गया। आगे देखते हैं। तो वहीं यहाँ पर हम लोग लिख दिए सी का निर्देशांक 1 और 3 लिख दिए। हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, विभाजन सूत्र का मदद से हम लोग बनाए और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, -37 -33 -29। मतलब देखिए 4 कम होते जा रहा है, तो 12 पदों का योग निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, ए का वैल्यू कितना है -37 है, पहला वाला ए होता है हमेशा। डी का मान क्या होता है A2 - A1। देखिए A2 ये हो जाएगा, A1 ये हो जाएगा। -33 में -33 है, माइनस का माइनस, और A1 भी क्या है -37, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस डी हो जाएगा 4। अब देखिए हम लोग SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि 12 पदों का योग बोला है ना। तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब n का मान कितना, 12 का 12 लगा दिए, 2 हो गया 2a। ए का मान कितना था -37 था प्लस n-1, 12 में से 1 गया। डी का मान कितना है 4। आगे देखिए इसको कट कर दिए तो यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। 37 दूनी 74 -74 और 12 में से 1 जगह 11, 11 गुने 4 44। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व किए तो 6 का 6 आ गया। अब माइनस प्लस क्या हो गया -30, -30 को 6 से गुना करेंगे तो -180। तो 12 पद का योग कितना आ गया, -180 आ गया। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये AP का क्वेश्चन बताएं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करें कि 1 + 1 सेक है और डिवाइड बाई सेक है। ये हमारा क्या हो गया, LHS हो गया। और इधर लपाट क्या होता है, साइन स्क्वायर है प्लस 1 - कोस ए। देखिए इसमें क्या करना होता है, यदि आप कोस ए को सोल्व करिएगा तो आपको प्रूफ क्या करना है, सॉरी यदि आप RHS को सोल्व करिएगा तो हमको LHS निकालना है, ठीक है ना। यदि इसमें RHS को यदि आप बना रहे हैं तो हमको आंसर जो चाहिए हमारा LHS में चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम LHS को लेकर बनाएंगे तो इसमें RHS किसका चाहिए, RHS का चाहिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। यहाँ पर हम लोग यही इसमें सॉल्व करना पड़ता है ना, जिसे इसमें आपको करना क्या है, इसमें देखिए ये आपका LHS है और ये हमारा RHS है। यदि आप RHS को उठा रहे हैं तो हमको आंसर जो लाना होगा LHS लेके आना होगा। यदि हम LHS को लेकर बना रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, RHS में आना चाहिए। तो हम सोचते हैं चलिए हम लोग क्या करते हैं, RHS को लेकर बनाते हैं। RHS को बनाते हैं तो हमारा प्रूफ आंसर किस में होना चाहिए, LHS में आना चाहिए। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर और बट्टा 1 - कोस है। क्लियर यहाँ तक है। देखिए एक फार्मूला होता है ना एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है। तो हम साइन स्क्वायर यदि हमको थीटा निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं भैया 1 इधर आ जाएगा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख भी दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो साइन स्क्वायर जो ए है इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दिए। अब बाकी नीचे 1 - कोस ए का 1 - कोस ए ही रहने दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं है। अब देखिए 1 है
कोस स्क्वायर है तो हम सोचे कि 1 के स्क्वायर भी कर देंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। तो देखिए ये ए स्क्वायर आई माइनस बी स्क्वायर, देखिए एक फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कोस से एक बार लिखें और एक बार 1 माइनस कोस से लिख दिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नीचे देखिए 1 माइनस कोस से था तो 1 माइनस कोस से लिख दिए, ये भाई साहब पूरा कट गया तो क्या बच गया 1 प्लस कोस से बच गया। ठीक है चलिए यहाँ पर लिख दिए 1 प्लस कोस से। अब देखिए 1 का तो यहाँ पर 1 प्लस कोस है, अब यहाँ देखिए 1 का 1 लिख दिए। और कोस ए को हम लोग क्या लिखते हैं तो इसके लिए भी फॉर्मूला कोस ए बराबर हम लोग क्या होता है 1 बट्टा सेक ए बोलते हैं। तो कोस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक ए लिख दिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 1 और सेक ए के एलसीएम लीजिएगा तो सेक ए हो जाएगा, 1 के टेबल में सेक ए और सेक ए को 1 से करिएगा तो सेक ए आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस सेक ए के टेबल में सेक ए कितना बन में आएगा 1 बन में, 1 से 1 को करिएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया सेक ए प्लस 1 डिवाइड बाई सेक ए, ये हमारा आगे प्रूफ हो गया। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा प्रूफ करना था जो हमको 1 प्लस सेक ए, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ गया सेक प्लस 1 सेक ए प्लस 1, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, हम लोग 1 को आगे लिख देंगे तो 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, तो ये हमारा क्या हो गया LHS प्रूफ्ड हो गया। समझ में आ गया, मतलब हम लोग RHS से बना रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए LHS में निकलना चाहिए, जो हमारा आंसर LHS में निकल गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।